तो एक बार फिर से हम आ गए लेके आपके लिए लेक्चर नंबर 2। ये होगा हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करके। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। हमने एक्सप्लेन किया था कि फिजिकल क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकें वो फिजिकल है, और जिसको मेज़र नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी तो अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी हमारे सिलेबस में है और उसका एक मेजर पार्ट है बेटा। तो आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को एकदम अच्छे से सीखेंगे बेटा। जितने भी उसके अंदर टाइप्स है वो सारे टाइप्स सीखेंगे, उसमें जो जो बातें होंगी हर एक बात को समझाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आता है एग्जाम में, वो सारी बातें हम लोग आज करने वाले लेक्चर में। चलेगा बेटा? तो आओ शुरू करते हैं बेटा। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितनी है बेटा, है ना? इतना सबको याद है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या था बेटा? जिसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि किसको मेजर करते हैं बेटा? लेंथ, एरिया, मास, टेम्परेचर, है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, सबको मेजर किया जा सकता है। पर मेजर क्या नहीं किया जा सकता बेटा? तो मैंने आपको समझाया हैप्पीनेस, सैडनेस, गुडनेस, बैडनेस, है ना, लाइक, अनलाइक, ये सब चीज़ें मेज़र किए जाते नहीं हैं बेटा। डिप्रेशन, ये सब कोई मेजरमेंट का चीज़ नहीं है। तो जो मेजरमेंट नहीं हो सकता उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी, बट जिसको मेजर कर सकते हैं उसे कहते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के। देखो बहुत जगहों पर लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी 2 ही टाइप के होते हैं बेटा, है ना। अगर मैं भी कहूँ तो जैसे क्वांटिटी का इन्होंने डिस्क्लेमर दिया था उस हिसाब से 2 ही क्वांटिटी होना चाहिए था, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। बट इन्होंने बाद में एक और क्वांटिटी को ऐड किया था जिसका नाम था बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब उसको फंडामेंटल क्यों कहा गया, सबको क्या कहते हैं, सब धीरे धीरे बात करते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अरे हाँ है ना, सबसे पहला नाम है बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरे का नाम क्या है बेटा? दूसरे का नाम है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अरे हाँ नहीं यार, मैं होप करता आगे का आप लिख लेंगे बेटा। और लास्ट जो है उसे कहते हैं बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। चलेगा बेटा, है ना। सबसे पहले को क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड वाले को बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और लास्ट को बोलते हैं बेटा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी कोई कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा जिनको किसी और के जरिए मेजर नहीं किया जा सकता। वो ऐसे मेजरमेंट है कि उनको मेजर डायरेक्ट किया जाता है, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड होकर नहीं करना पड़ता। समझ में आ रहा है? तो कुछ ही ऐसी क्वांटिटी, सारी ऐसी क्वांटिटी तो है नहीं जो किसी और पर डिपेंड नहीं करते। मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी डिपेंड करते। जैसे वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट मेजर करूंगा फिर टाइम मेजर करूंगा तो मैं वेलोसिटी मेजर कर सकता हूँ। अरे है नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी जो डायरेक्ट मेजर की जा सकती है। जैसे डिस्टेंस, एक लेंथ मेजर करना है, इसके लिए किस पर डिपेंड रहता है? कुछ नहीं डिपेंडेंट बेटा। लेंथ हम लोग डायरेक्ट मेजर करेंगे। हमको टाइम मेजर करना है, टाइम मेजर करने में किसी और पर डिपेंड नहीं है। स्टॉप वॉच लूंगा, टाइम मेजर करूंगा मैं। टेम्परेचर मेजर करना है, टेम्परेचर में किसी और का डिपेंड करूंगा बेटा? नहीं डिपेंड कर सकता मैं थर्मोमीटर यूज़ करूंगा और टेम्परेचर निकाल के दिखाऊंगा उनको बेटा। अरे है नहीं यार। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है जिसको मेजर करने के लिए मुझे किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, उसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बट ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है जिनको मेजर करने के लिए मुझे किसी और क्वांटिटी पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, उसे कह लेंगे बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा? तो अगर मैं इसको कोई पूछे तो सिर्फ कह देना बेटा विच इज इंडिपेंडेंट ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, इसको कहेंगे बेटा कौन सी क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी। और दुनिया में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। कितने क्वांटिटी से बेटा? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है दुनिया में बेटा, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। वो किसी और पे डिपेंड करता नहीं है, वो खुद पे ही डिपेंड करता है खाली, है ना। वो कैसा क्वांटिटी बेटा? वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, उसे कहते हैं बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसे कितने क्वांटिटी टोटल बेटा? टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो क्या है बेटा? फंडामेंटल नेचर में है।
है ना। मैं भी बात करूंगा वो 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है बेटा, है ना। यहाँ मैं लिख चाहिए तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कौन कौन से 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, याद करो तो बेटा। एक है लेंथ, दूसरा मास, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर करंट, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लास्ट है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ये सारे कौन सी क्वांटिटी हैं बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दूँ तो ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, समझा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और ये मेजरमेंट जब करेंगे तो किसी और पे डिपेंड ये नहीं होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब भी होता है बेटा सबसे बेसिक, सबसे पहले जो आया, जो किसी और पे चीज़ पे डिपेंड नहीं करे, वो सबसे उसका लीस्ट पार्ट होगा, उसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल टर्म ये होता है ना, जिसका फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब जो सबसे पहले आएगा उसको फंडामेंटल बोलेंगे हम लोग बेटा, समझ में आ रहा है ना। जो किसी और पर डिपेंड नहीं करेगा वो क्या होगा, फंडामेंटल होगा बेटा। चलेगा नहीं चलेगा बेटा, चलेगा। तो शुरू करते हैं बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी शुरू हो गया बेटा। फंडामेंटल क्वांटिटी एक बेस, थोड़ा सा से बेस समझा, इसको वापस से पूरा उठाता बेटा। फंडामेंटल क्वांटिटी को प्रॉपर मुद्दा उठाऊंगा और करवाता हूँ। अब अगर मैं बोला जाए कि फंडामेंटल का मैंने बेसिक समझा है, डिराइव का अगर कोई पूछा व्हाट इज डिराइव क्वांटिटी, क्या बोलेगा बेटा। तो डिराइव क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, डिपेंड करता है। डिराइव क्वांटिटी कोई पूछा व्हाट इज डिराइव क्वांटिटी, बोलने का जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा उसको कहेंगे डिराइव क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज है जो दूसरे पर डिपेंड होकर आते हैं, उन सारी क्वांटिटीज को हम लोग कहेंगे बेटा डिराइव क्वांटिटी। तो ये कैसा होता है बेटा, ये डिपेंडेंट होता है। ये क्वांटिटी कैसा होता है बेटा, डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है बेटा, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन एनी अदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, फंडामेंटल एनी अदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा उसे कहेंगे बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहेंगे बेटा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसे बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बेटा बहुत सारे हैं, सारे ही क्वांटिटी। अगर मैं इन सबको छोड़ दूं तो ये 7 फंडामेंटल हैं। इसके बाद मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी जो बच रहे हैं वो सारे के सारे क्या है बेटा, डिराइव। 1-2 क्वांटिटी क्या रहेंगे बेटा, सप्लीमेंट्री। टोटल 7 फंडामेंटल है, कुछ है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और इसको छोड़ के बाकी सारे क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी बेटा, सारे के सारे कैसे बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा, डिराइव क्वांटिटी। मतलब डिराइव क्वांटिटी का अगर एग्जांपल हम देने बैठ जाए तो एग्जांपल की कभी नहीं पड़ेगी। क्या क्या है डिराइव क्वांटिटी, अगर मैं बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ एरिया मेरा डिराइव क्वांटिटी है, वेलोसिटी डिराइव क्वांटिटी है, स्पीड डिराइव क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन डिराइव क्वांटिटी है, सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटी है यार। ये 7 फंडामेंटल, इसको छोड़ के कुछ है सप्लीमेंट्री। मैं समझाता हूँ कौन सप्लीमेंट्री है, और सप्लीमेंट्री को भी अगर छोड़ दो बाकी बचे सारे क्वांटिटी कैसे रहेंगे बेटा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगे। अब लास्ट है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन है बेटा, तो एंगल होते हैं, एंगल को कहते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। देखो पहले तो जब मेजरमेंट हुआ तो पहले मेजरमेंट फंडामेंटल का हुआ, वो उसको हमने बोला वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, तो हमने बोला जो किसी पर डिपेंड नहीं करता वो कौन सी क्वांटिटी, फंडामेंटल। फिर जो डिपेंड करता उसको हमने कहा बेटा, क्या बोला उसको बेटा, डिराइव क्वांटिटी। लेकिन बाद में कुछ ऐसे भी टर्म आए जो किसी और अलग ही नेचर में जी रहे थे, उसे हमने कहा एंगल। वो कैसे थे बेटा, मैं आपको समझाता हूं। देखो ये सारी क्वांटिटी जो है ये सबके पास यूनिट भी है और डायमेंशन भी है। कैसी क्वांटिटी बेटा, यूनिट है और क्या है बेटा, इनके पास डायमेंशन है। इसके पास भी क्या बेटा, यूनिट है, डायमेंशन है। बट इकलौती ऐसी दुनिया की क्वांटिटी आई जिसके पास यूनिट तो थी लेकिन डायमेंशन नहीं था। इनके पास क्या था, इनका स्पेशलिटी क्या था बेटा, इनका यूनिट तो था लेकिन इनका कोई डायमेंशन नहीं था। तो इसको एक अलग सा पूरा फिजिकल क्वांटिटी नाम दिया गया जिसका नाम था बेटा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी थोड़ी सी डिफरेंट बिहेव कर रही थी, अरे है नहीं यार, इसलिए इसको बोला गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा बड़ा, इसको भी ऐड किया गया और उसको नाम दिया सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जो हम लोग किसी के साथ कोई चीज़ ऐड कर देते हैं उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। जैसे हम अगर हम मेडिसिन लेने जाते हैं तो डॉक्टर जब हमको दवा देता है तो हम लोग बहुत जगह ये भी प्रोनाउंसिएशन होता है कि मैंने, बहुत लोग कहते हैं कि मैंने दवा खाया या दवा लिया, बहुत लोग ये भी बोलते हैं सप्लीमेंट्री लिया। सप्लीमेंट्री लिया मतलब खाने के साथ जो डॉक्टर ने दिया था क्या वो तूने लिया। बहुत लोग प्रोटीन कैसा होता है, प्रोटीन हम लोग खाते हैं ना, बहुत लोग प्रोटीन पाउडर यूज़ करते हैं। प्रोटीन पाउडर का और एक नाम होता है सप्लीमेंट्री। तो हम लोग बोलते हैं कि जिम में कोड वर्ड चलता है सप्लीमेंट्री लिया, सप्लीमेंट्री लिया मतलब प्रोटीन पाउडर। अब प्रोटीन पाउडर क्या होता है बेटा, किसी के साथ खाना खाते रहते उसके साथ सप्लीमेंट्री प्रोटीन भी और ऐड कर देते बेटा, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। अरे है ना, तो सप्लीमेंट्री ये वर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी के साथ कोई चीज़ को ऐड कर देते हैं उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो हमने ऑलरेडी 2 क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया था, एक को बोला था डिपेंडेंट और एक को बोला था इंडिपेंडेंट। इन दोनों के बाद एक और बिहेवियर शो हुआ तो इसको बोला गया इसको ऐड कर दे, इनके साथ और एक क्वांटिटी दे ही दी गई, इसलिए इसको नाम पड़ा बेटा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी।
क्या नाम पड़ा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जो जो क्या है बेटा, एंगल है, क्या है बेटा ये एंगल, ये कैसी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो है, विच में हैव यूनिट, जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, बट डू नॉट हैव डायमेंशन, अरे है नहीं, इसका यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है बेटा, क्या नहीं है बेटा, डायमेंशन नहीं, समझ में आ रहा नहीं है, उसको नाम पड़ा बेटा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और वो होते हैं एंगल, और इसमें भी दो एंगल है, एक एंगल का नाम दिया गया सॉलिड एंगल और एक का नाम दिया गया बेटा प्लेन एंगल, क्या नाम दिया गया बेटा, सॉलिड एंगल, और एक का नाम क्या दिया गया प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल को बहुत लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं और प्लेन एंगल को लोग थीटा से डिनोट करते हैं, अलग अलग बुक में तुमको इसका डिनोशन अलग अलग मिल सकता है, कोई बड़ी बात उसके अंदर नहीं होगी, समझ में आ रहा। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप के होते हैं, वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव क्वांटिटी, और लास्ट इन दोनों के साथ ऐड करके दे दिया था, इसको नाम दिया इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करता है मेजरमेंट के लिए, उसे कहते हैं फंडामेंटल, जो किसी पर डिपेंड करेगा उसे कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, और जो अलग से एक क्वांटिटी आई जिसके पास यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है, उसको नाम दिया गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी है बेटा, दो है, एक है सॉलिड एंगल और दूसरा है प्लेन एंगल, और यहां पर फंडामेंटल कितने हैं बेटा, 7 है, कौन कौन से, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आता है, और इन सबको छोड़ दो, मतलब 7 फंडामेंटल छोड़ दो, 2 सप्लीमेंट्री छोड़ दो, तो बाकी सारे जो बचे क्वांटिटी वो सब कौन से रहेंगे बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी रहेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, है ना। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं अभी एक एक क्वांटिटी उठाता हूँ, उसका प्रॉपर डेफिनेशन देता हूँ, उसके कुछ जो भी मुझे और बताने रहेंगे मैं उसको बताता हूँ छोटे छोटे टर्म, और उसके बाद ये क्वांटिटी खत्म करते हैं और फिर यूनिट के लिए आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना। और फटाफट इस लेक्चर खत्म करते हैं, फटाफट प्लीज़ एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको रफ करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। चलो बच्चा लोग अभी फटाफट देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना, इसका डेफिनेशन क्या है। तो क्या होता है डेफिनेशन बेटा, तो मैंने आपको समझाया फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है बेटा, जो क्वांटिटी सबसे पहले आई, जो क्वांटिटी किसी और पर डिपेंड नहीं करती है मेजरमेंट के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, लिखने का द फिजिकल क्वांटिटी which does not depends on any other physical quantity. A fundamental, the physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement, किसके लिए बेटा, for its measurement, जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो वो क्वांटिटी किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। for its measurement is known as fundamental physical quantity, are you understanding guys? चलो तो क्या बोला मैंने बेटा, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे फॉर इट्स मेजरमेंट करने के लिए, जब हम किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करते वक्त वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो हम लोग उसको कहेंगे बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे उसको बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया था, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन से थे बेटा, वो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, एक होता है लेंथ, दूसरा होता है मास, फिर आता है टाइम, फिर आता है टेम्परेचर, और हाई नियर, उसके बाद क्या आता है बेटा, करंट के बाद मैंने लिखा था बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चलेगा कोई तकलीफ नहीं, आगे लिखो पीछे लिखो कोई तकलीफ नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके जस्ट बाद क्या आएगा बेटा, लास्ट क्वांटिटी कौन सी बेटा, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, कितने बेटा क्या होगा बेटा, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अब मैं एक एक चीज़ कह रहे बात करता हूँ, कौन कौन सी चीज़, कुछ चीज़ें आप जानते हो और कुछ चीज़ें आप जानते नहीं हो, है ना। 7 हो रहे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 क्वांटिटी होते हैं बेटा, जो कौन सी क्वांटिटी है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7 के 7 क्वांटिटी, इधर पे वो क्वांटिटी लिखता हूँ, चलेगा बेटा। कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये एक जगह फंडामेंटल क्वांटिटी लिख रहा हूँ, यहाँ पर उसका यूनिट लिखता हूँ, और मान लेते हैं यहाँ पर मैं इसका लिखता हूँ डिनोशन, क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं, डिनोशन, और देखते हैं क्या हो रहा है बेटा, है ना। यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा, फिर यूनिट, फिर डिमेंशन। सबसे पहली क्वांटिटी कौन सी है बेटा, लेंथ। क्या लेंथ, तुम्हें लगता है लेंथ किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड करता है बेटा, लगता है लेंथ किसी और पर डिपेंड करता है बेटा, हाँ नहीं करता है लेंथ डिपेंड बेटा। लेंथ क्या, अगर मेरे को किसी का लेंथ मेजर करना है, मैं क्या करूँगा बेटा, उसके लिए मैं किसी क्वांटिटी पर डिपेंड है, लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेंथ डायरेक्ट मेजर होता है बेटा, है ना। लेंथ क्या होता है बेटा, डायरेक्ट मेजर, हम लोग लाएंगे मीटर टेप लाएंगे और लेंथ को मेजर कर लेंगे बेटा,
तो लेंथ क्या होता है, किसी मेजरमेंट में सबसे पहला पार्ट आता है। जैसे लेंथ पे बहुत चीज डिपेंड करता है। मुझे जब एरिया निकालना होगा तो मैं उसकी क्या निकालूंगा, लेंथ भी निकालूंगा, ब्रेड्थ भी निकालूंगा। तो मुझे वहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दो अलग अलग नाम भले दिया, बट है क्या, लेंथ और ब्रेड्थ कुछ और नहीं है बेटा, डिस्टेंस ही है। तो ये भी एक डिस्टेंस, लेंथ भी एक डिस्टेंस है और ब्रेड्थ भी क्या बेटा, एक डिस्टेंस है। मतलब इन शॉर्ट दोनों को मैं क्या बोलता हूँ, लेंथ भी बोल सकता हूँ। तो एरिया निकालने के मुझे डिपेंड करना पड़ेगा, एक ये वाले लेंथ पे और दूसरा ये ब्रेड्थ पे। समझ में आ रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड होना है, ब्रेड्थ पे भी डिपेंड होना पड़ेगा। बट लेंथ मेजर करते वक्त मुझे किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ सबसे लीस्ट चीज है जो मुझे सबसे पहले मेजर करना पड़ेगा। अगर मुझे एक स्क्वायर का एरिया मेजर करना है तो मुझे सबसे पहले क्या मेजर करना पड़ेगा, लेंथ मेजर करना पड़ेगा। तो लेंथ कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, उसका सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ को मेजर करने के लिए किसी और पे डिपेंड होना नहीं पड़ता, इसलिए लेंथ को कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं बेटा, लेंथ को फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। लेंथ की जनरली यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर। क्या यूनिट होती है बेटा, मीटर, जिसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, हमेशा स्मॉल एम से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल एम से। फिर हम लोग लिखते हैं अगला क्वांटिटी मास। देखो मास सबसे मेजर करने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होता। मास हर एक बॉडी का होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट मेजर करते हैं। वो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसी क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो हम लोग मास कैसे निकालते हैं बेटा, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो डायरेक्ट निकालते हैं, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो मास का यूनिट कितना होता है, मास का यूनिट होता है बेटा किलोग्राम। क्या यूनिट होता है बेटा, किलोग्राम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, जिसको हम लोग अगर डिनोट करें तो स्मॉल के और स्मॉल जी, ये स्मॉल के हैं बेटा, स्मॉल के और स्मॉल जी। समझ में आ रहा, के जी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। थर्ड अगर मैं बात करूं तो फिर आता है टाइम। टाइम भी किसी और पर डिपेंड नहीं करता, टाइम तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑलरेडी है बेटा। तो ये टाइम भी किसी पर डिपेंड नहीं करता। टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड होती है, और इसको हम लोग मेजरमेंट करते हो किससे दिखाते हैं बेटा, स्मॉल एस से दिखाते हैं। ठीक है, फिर आता है फोर्थ क्वांटिटी, इसका नाम है बेटा करंट। क्या नाम है बेटा, करंट। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। करंट की यूनिट कितनी होती है बेटा, एम्पियर। और करंट की यूनिट को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। किसी डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल ए से। फिर आता है फिफ्थ क्वांटिटी, इसका नाम है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या रेस्टिंग का टेम्परेचर बचा, ठीक है, टेम्परेचर। फिफ्थ क्वांटिटी टेम्परेचर ले लो, तो क्या लेता बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं बेटा, टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में। किस में मेजर करते हैं बेटा, केल्विन में। और उसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, कैपिटल के से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल के से। समझ में आ रहा है बेटा। सिक्स क्वांटिटी मेरी है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या है बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, ये लाइट के लिए यूनिट है बेटा। लाइट को मेजर करने के लिए हम लोग हमेशा किस में होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं बेटा। एक्चुअली इंटेंसिटी ये वर्ड किसके लिए यूज होता है, लाइट के लिए। तो जब तुम लाइट का चैप्टर पढ़ोगे तो तुमको समझेगा कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसकी यूनिट है बेटा, लाइट की यूनिट है। जिसका यूनिट अगर मैं बोलूँ तो यूनिट है इसका कैंडेला। क्या यूनिट है बेटा, कैंडेला। जिसको डिनोट करते वक्त क्या लिखते हैं बेटा, CD। क्या लिखते हैं बेटा, CD। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, है ना। कैंडेला की यूनिट क्या होती है, CD होती है। लास्ट है बेटा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। क्या होता है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस बेटा, हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ अमाउंट होता है। जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग सब्सटेंस के अमाउंट देखते हैं। तो सब्सटेंस के अमाउंट हम लोग किसमें मेजर करते हैं बेटा, मोल्स में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं बेटा, मोल्स। एक क्वांटिटी होता है मोल्स, हम लोग उसको मेजर करते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, मोल्स, जिसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मोल होती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, है ना। डिनोट करने के क्या लिखते हैं बेटा, डिनोट मोल्स की यूनिट को कैसे लिखते हैं बेटा, MOL, स्मॉल एल से लिखते हैं बेटा। होता क्या बेटा, वो मोल्स होता है ना। ये मोल्स बोलो या मोल बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो अलग अलग जगह इस्तेमाल होते हैं बेटा। लेंथ भी एक फंडामेंटल है, मास भी एक फंडामेंटल है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस भी क्या है बेटा, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी और पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ खुद पर डिपेंड करता है। अरे हाई नहीं यार, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, इसका किलोग्राम, फिर सेकंड, फिर एम्पियर, फिर केल्विन, फिर कैंडेला, फिर मोल। अगर इसको डिनोट करते हैं, डिनोशन इसका इस तरीके से दिया जाता है। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, और फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। जैसे कल ही मैं लेक्चर ले रहा था तो वहाँ पर किसी बच्चे से मैंने पूछ बैठा कि एटम्स के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, किसी एक एटम में कौन से फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तो वो चालू क्या बोलना, तो वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर प्रोटॉन होते हैं, फिर न्यूट्रॉन होते हैं। तो मुझको समझाना पड़ा बेटा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल पार्ट है बेटा, बट ये दोनों फंडामेंटल नहीं है। हम लोग अगर इनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल बोल रहे हैं तो मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ। ये फंडामेंटल पार्टिकल उसका नहीं है। अरे है नहीं यार, एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, हर एक चीज़ का एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। मैं ये तो ऐसे एग्जांपल ले लिया बेटा, हर एक चीज़ का अपना क्या होता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, या फंडामेंटल चीज़ होती है। अरे है नहीं यार, जिसको हम लोग सबसे पहले सीखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें आती है। समझ में आ रहे हैं नहीं यार बेटा, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ का फंडामेंटल है, जो सबसे पहले आता है, जो किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, उसे हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में अकेला है, वो उसका सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है। बट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के सारे और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं।
तो ये इसका फंडामेंटल पार्ट नहीं हुआ। फंडामेंटल पार्ट से मैं अगर कभी जब लूंगा क्वांटम तो आपको समझाऊंगा कि एटम्स के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं है, और भी है बेटा दूसरे पार्टिकल्स हैं जो क्या होते हैं बेटा फंडामेंटल बिहेव करते हैं, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता। तो मैं आपको सिखाऊंगा क्वांटम फिजिक्स, तो आपको मैं ये चीज़ भी समझाऊंगा, है ना। तो फंडामेंटल का बेसिक मतलब क्या है, जो खुद पे डिपेंड करे, किसी और पे डिपेंड ना करे, उसको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल चीज़, वो किसी भी चीज़ का हो। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा। जैसे लकड़ी का कोई बुरादा है, लकड़ी का कोई लकड़ी का कोई मैंने टेबल रखा है, लकड़ी का टेबल का भी एक फंडामेंटल पार्टिकल होगा जो सबसे पहले होगा, है ना, जो सबसे लीस्ट पार्टिकल होगा, उसको बोलेंगे फंडामेंटल पार्टिकल। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, है ना। तो मैं फंडामेंटल पे इतने लेक्चर खत्म करता हूँ, है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं बात करता हूँ डिराइव क्वांटिटी की। डिराइव क्वांटिटी जैसे होगा फिर हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की, और ये लेक्चर को खत्म करेंगे। उसके बाद अगला लेक्चर वापस शूट करेंगे, इसका नाम है बेटा यूनिट। समझ में आ रहा है ना, यूनिट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। फटाफट, ठीक है, फटाफट पहले इसको स्क्रीनशॉट लो और इसको आगे बढ़ते हैं। चलो, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा, है ना। हमने बोला था डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जब अभी हम मेजरमेंट करेंगे और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हुए मुझे किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड होना पड़ा, तो उस क्वांटिटी क्या बोलेंगे बेटा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, द फिजिकल क्वांटिटी which depends on any other, या बोल सकते हैं which depends on more than one फंडामेंटल क्वांटिटी। किस पे डिपेंड करे बेटा, मोर देन वन, एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी डिपेंड करे, मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज कौन सी क्वांटिटी बेटा, इज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको क्या कहेंगे बेटा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। तो ऐसी कोई क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, मतलब जो एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, ये भी हम कह सकते हैं, उसे हम कहेंगे कौन सी क्वांटिटी बेटा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो देखो 7 फंडामेंटल्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे बेटा किस बेटा डिराइव। जैसे कि मैं बोल दिया एरिया, तो एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, पहले हम लेंथ निकालेंगे, फिर ब्रेड्थ निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, अरे है ना। तो एरिया क्या होता है, डिपेंडेंट। जैसे मैंने वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। समझ आ रहा है वॉल्यूम का, या फिर ऐसे बोल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये भी हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, ब्रेड्थ पे भी डिपेंड कर रहा है, हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। ये तीनों जब मेजर करोगे उसके बाद ही इसको मेजर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम भी कौन सी क्वांटिटी है बेटा, डिराइव क्वांटिटी। जैसे कि मैंने लिख दिया बेटा कहीं पे स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा, उसके बाद मैं क्या मेजर करूंगा, टाइम मेजर करूंगा, उसके बाद ही मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटा, स्पीड निकाल सकता हूँ। तो डिस्टेंस मेजर करो, टाइम मेजर करो, फिर स्पीड मेजर करो। तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी पर डिपेंड है। जैसे मैंने लिख दिया फोर्स कहीं पर, तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, फिर एक्सेलरेशन पे। ऑलरेडी एक्सेलरेशन डिपेंडेंट ये डिराइव क्वांटिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, अगर तुमको पता हो। और वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसके नीचे और एक टाइम आएगा बेटा। तो मतलब पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो, टाइम निकालो, इसके लिए पुट करो, तब क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। मतलब एक्सेलरेशन ऑलरेडी डिराइव क्वांटिटी है, फिर एक्सेलरेशन को यहाँ पुट करूँ, मास से मल्टीप्लाई करूँ, तब क्या आएगा बेटा, फोर्स आएगा। समझ में आ रहा है बेटा। तो कोई 2 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, कोई 3 पे डिपेंड कर रहा है, कोई 4 पे डिपेंड करेगा। मतलब कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का तुम मेजरमेंट कर रहे हो और मेजरमेंट करते हो तुमको मोर देन वन फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी पे वो डिपेंड हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे कौन सी क्वांटिटी बेटा, डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी का एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूँ तो खत्म होने वाला नहीं है। बेसिक से समझ लो कि हमेशा वो किसी न किसी क्वांटिटी पे क्या करके बेटा डिपेंड करेगा, उसे कहेंगे कौन सी क्वांटिटी बेटा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलेगा बेटा, है ना। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के मैं ऊपर और कुछ नहीं बोलूँगा, ये खाली दूसरे डिपेंड करता है, बस इतना से ध्यान देना है ना। इसके जस्ट बाद में समझाता हूँ आपको बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम जाते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे। उसमें दोनों क्वांटिटी आपको समझाता हूँ। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन से एंगल होते हैं बेटा, एक सॉलिड एक प्लेन। सॉलिड किसके लिए पढ़ना है, प्लेन किसके लिए पढ़ना है, वो दोनों बात करते हैं और इसको क्वांटिटी को खत्म करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। फिजिकल क्वांटिटी का भी लेक्चर आज खत्म हो जाएगा, फिर इसके ऊपर यूनिट के बारे में बात करेंगे, यूनिट क्या होता है, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। तो चलो बच्चा लोग आ जाओ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी देखते बड़ा इसको क्या है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का डेफिनेशन किसी बुक में आपको देखने मिलेगा नहीं। हर बुक में अगर डेफिनेशन देखा जाए तो खाली इतना ही लिखा होगा। किसी बुक में भी अगर देखोगे ऐसा लिखा रहेगा, अदर देन फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी। किसके बेटा, अदर देन फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी, फंडामेंटल
एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, there are two more quantities known as, there are two more quantity known as supplementary quantity। अब वो दो जो है बेटा, वो जो दो क्वांटिटी और हैं, वो दो क्वांटिटी कौन कौन से है बेटा, वो मैं आपको समझाया था। कौन से वो दो क्वांटिटी है? वो दो क्वांटिटी है आपके बेटा सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा? तो अदर देन फंडामेंटल एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी देयर आर टू मोर क्वांटिटी नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और वो कौन सी क्वांटिटी है बेटा? दैट इज, उसका एग्जाम्पल देना। कौन सी क्वांटिटी बेटा? वो सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। कौन से एंगल है बेटा? सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? मैं आपको समझाऊँ तो सिंपल सा लॉजिक यही है बेटा कि इसके पास यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, विच मे हैव यूनिट बट डू नॉट हैव डायरेक्शन। समझ में आ रहा है बेटा? विच मे हैव यूनिट बट डज नॉट हैव डायमेंशन। इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। बाकी सारे क्वांटिटी के पास डायमेंशन होते हैं बट इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। समझ आ? जिसका यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं। इसको क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे बेटा? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दुनिया में कितने हैं? सिर्फ दो ही है। एक तो है सॉलिड एंगल, दूसरा है प्लेन एंगल। तो अगर मैं बात करूँ तो इन शॉर्ट मेरे को एंगल का मेजरमेंट दिखा गया। तो जब एंगल का मेजरमेंट दिखा गया तो एक एंगल था, सबसे पहला एंगल जो पढ़ा गया इसका नाम था प्लेन एंगल। कौन सा एंगल पढ़ा गया बेटा? प्लेन। और दूसरा जो एंगल था उसका नाम पड़ा बेटा सॉलिड एंगल। क्या नाम पड़ा उसका बेटा? सॉलिड एंगल। एक एक करके देखते हैं बेटा। एक बार कौन सा एंगल दिखते हैं? प्लेन एंगल दिखते हैं। फिर कौन सा एंगल दिखते हैं बेटा? सॉलिड एंगल। लेकिन देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो प्लेन एंगल पढ़ाया गया था 2D डायग्राम के लिए। किसके लिए पढ़ाया गया था बेटा? 2 डायमेंशनल डायग्राम था। और सॉलिड एंगल किसके लिए पढ़ाया गया था बेटा? 3 डायमेंशनल डायग्राम के लिए दिखाना है ना। इसमें 2 डायग्राम 2D जो 2 डायमेंशनल था ज्योमेट्री, वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री चूज किया गया था बेटा सर्कल को। किसको चूज किया गया था बेटा? सर्कल को। और यहाँ पर जब 3 डायमेंशनल चूज किया था तो उसको चूज किया गया था बेटा यहाँ पर स्फीयर। क्या चूज किया गया था बेटा? स्फीयर, है ना। अब अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं तो मुझे सबसे पहले सर्कल का कुछ बात पता होना चाहिए। स्फेरिकल। अच्छा, स्फीयर और सर्कल को ड्रॉ करते वक्त दोनों सेम ही दिखेंगे बट समझो ये स्फीयर है और ये क्या है बेटा? सर्कल है। सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा क्या होता है? अगर सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा बोलो तो मैं सर्कल का छोटा हिस्सा ये बोल सकता है ये हिस्सा बार बार रिपीट होगा इसका। ऐसे हिस्सा बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? तो मतलब सर्कल में रिपीट क्या होता है? पिज्जा रिपीट होता है। देखिएगा ध्यान से, पिज्जा इसे बोल रहा हूँ मैं। ये एक ऐसा पार्ट जो होता है बेटा सर्कल में बार बार रिपीट होता रहता है ना। और अगर मैं यहां बात करूं स्फीयर में, तो स्फीयर के अंदर एक्चुअली में क्या रिपीट होते रहता है बेटा? स्फीयर में रिपीट होता रहता है कोन। क्या रिपीट होता है बेटा? कोन। अगर कोन समझता है ना, कोन शेप कैसा होता है बेटा? कोन शेप ऐसा होता है बेटा। तो अगर मैं कोन शेप लूं, कौन सा शेप लूं बेटा? कंसीडर करो कोन शेप को उठाओ बेटा और कोन को बार बार लगाते जाओ। एक एक कोन को तुम जाओ, तुमको चाहिए तो आइसक्रीम की शॉप पे जाओ तुम बेटा, है ना। आइसक्रीम की शॉप पे जब जाओगे तो आइसक्रीम की शॉप पे जब तुम जाओगे तो उसको कोन खरीदना वहां से, और कोन को क्या करना बेटा? ज्वाइन करना चालू करना। एक एक कोन को जैसे तुम ज्वाइन करते जाओगे तुमको क्या मिलेगा बेटा? जो अरेंजमेंट रेडी होगा वो स्फीयर होगा। क्या होगा बेटा? वो स्फीयर। अगर मैं आपको बताऊं कोन का एक एक हिस्सा समझाता हूं, मैं साइड में समझाता हूं। जैसे मान ले मैंने ये एक कोन इधर लगाया, एक कोन इसके जस्ट बगल में लगाया, एक कोन जस्ट इसके बगल में लगाया। ऐसे अगर मैं इसके बगल में क्या लगाते जाओ बेटा? कोन लगाते जाओ। क्या लगाते जाओ? कोन लगाते जाओ। तो ये अरेंजमेंट किसका रेडी होगा बेटा? ये एक लेयर रेडी होगा। क्या रेडी होगा बेटा? एक लेयर रेडी होगा और ये तुमको दिखेगा सर्कल जैसा। कैसा दिखेगा बेटा? सर्कल जैसा। अब ऐसे इसके और लेयर रेडी करो। समझ में आ? जैसे मैंने एक एक कोन इधर रखा है, अब एक एक कोन के ऊपर भी और कोन रखते जाओ तो कोन ऐसे होते बेटा एक आधा स्फीयर रेडी हो जाएगा। क्या रेडी हो जाएगा बेटा? स्फीयर। मतलब जब मैं सर्कल की बात करूँ, सर्कल में उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या है बेटा? उसका पिज्जा जैसा शेप है बेटा। कैसा शेप है बेटा? पिज्जा जैसा शेप है। क्या दिख रहा है? कैसा दिख रहा है बेटा? पिज्जा जैसा दिख रहा है। पिज्जा का एक पीस आता है ना बेटा, पिज्जा पीस जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा बेटा? पिज्जा पीस जैसा इसको दिखेगा, है ना। बट स्फीयर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? इसका फंडामेंटल पार्ट अगर मैं निकालना चाहूँ कैसा दिखेगा बेटा? स्फीयर के अंदर इसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है बेटा? कोन होता है। क्या होता है बेटा? कोन। समझ में आ रहा है बेटा? तो स्फीयर के अंदर से जब मैं बाहर निकालूंगा तो बाहर क्या आएगा बेटा? एक्चुअली में बाहर आएगा कोन। क्या आएगा बेटा? ये कोन शेप बाहर आएगा, कोन जैसा शेप आएगा। ये कौन सा शेप बाहर आएगा बेटा? कोन शेप। और यहाँ पर कौन सा शेप दिख रहा है बेटा? पिज्जा जैसा शेप दिखेगा। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा? तो इसका फंडामेंटल पार्ट में दिखाया पिज्जा जैसा शेप है और ये कैसा बेटा? कोन जैसा शेप है। तो ये जो एंगल था, इसने जो इस पार्ट का जो एंगल था उसको हमने नाम दिया बेटा थीटा। क्या नाम दिया बेटा? थीटा। यही है मेरा प्लेन एंगल। कौन सा एंगल है बेटा? प्लेन एंगल। समझ आ रहा है? बट ये एंगल मैंने छोटे से हिस्सा लिया इसलिए मैंने इस एंगल को नाम दिया डी थीटा। क्या नाम दिया बेटा? डी थीटा। समझ में आ रहा बेटा? है ना? समझ में आ रहा है? दोनों, ये स्फीयर है, ये सर्कल है और स्फीयर है। समझ में? ये सर्कल है और स्फीयर। अब एक एक की बात करते हैं कि प्लेन एंगल में क्या है और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा।
तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला पहले देखते हैं, फिर किसका देखते हैं बेटा, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला देखते हैं। लेकिन जब प्लेन एंगल सॉलिड एंगल बात करो, पहले तो तुमको एक बात, दो चीज मेरे को समझा दो बेटा कि सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा, 2 पाई आर होता है। एक तुमको ये पता होना चाहिए। दूसरा एरिया ऑफ द स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। सबको पता होना चाहिए दो चीज खाली, एक तो एरिया ऑफ द स्फीयर पता होना चाहिए, दूसरा क्या पता होना चाहिए बेटा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये सर्कल को या सर्कल का मुझे पूरा एंगल चाहिए था, बट मैंने यहाँ पर क्या अजम्पशन लिया बेटा, सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा अजम्पशन लिया, उसको मैं स्टडी किया। मैंने बोला ये छोटे से हिस्से का एंगल, मैंने बोल दिया छोटा सा एंगल थीटा, क्योंकि प्लेन एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं और सॉलिड एंगल किसे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। बहुत बुक में इसको अल्फा और ईटा भी यूज किया गया है, कोई गलत बात नहीं है, तुम भी यूज कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ, ये सामने मेरे क्या दिख रहा है, तो सामने मुझे एक आर्क दिख रहा है। क्या दिख रहा है मुझे बेटा, एक आर्क। बट ये आर्क कैसा आर्क है, छोटा सा आर्क है बेटा, तो मैंने लिखा ये ds, ds मेरा क्या रहेगा बेटा, मेरा आर्क रहेगा। मेरा क्या रहेगा बेटा, आर्क। समझ में आ रहा है, डी थीटा मेरा क्या है, प्लेन एंगल है। और अगर मैं बात करूँ ये मेरा क्या है, तो ये मेरा रेडियस है, तो ये भी मेरा रेडियस और ये भी मेरा रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये भी पूरा क्या है बेटा, रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, मेरा पूरा रेडियस ही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा। तो जब यहाँ पर एंगल का फॉर्मूला दिया गया, तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला दिया गया, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है बेटा, नहीं पता, देख लेंगे। प्लेन एंगल का फॉर्मूला दिया गया, प्लेन एंगल बोला गया, प्लेन एंगल क्या था, प्लेन एंगल ये बना, तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला दिया, सामने था आर्क, तो लिखा गया आर्क, आर्क अपॉन उसका एक रेडियस लिखा गया। क्या लिखा गया बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। तो जब मैं यहाँ पर प्लेन एंगल को देखा, तो मेरा प्लेन एंगल कितना था, छोटा सा एंगल था डी थीटा, उसके सामने आर्क क्या बनता है, ds, और नीचे रेडियस कितना था बेटा, r। तो मेरा प्लेन एंगल आया ये। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, मेरा प्लेन एंगल आया क्या, ये। बट मुझे प्लेन एंगल ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे पूरा एंगल चाहिए था। मैंने मुझे थीटा चाहिए, मैं क्या करूँ, थीटा कैसे आएगा बेटा, मैंने समझा था इंटीग्रेशन के टाइम कि जब भी तुमको डी थीटा पता हो, थीटा चाहिए, क्या करो, छोटे छोटे थीटा को इंटीग्रेट करना चालू करो, और जब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करो, समझेगा नहीं, तो इंटीग्रेट मैंने किया, तो इंटीग्रेट करते हुए मैंने क्या देखा, इंटीग्रेट डी थीटा का फॉर्मूला है क्या, डी थीटा था ds अपॉन r। अब यहाँ पर जो चेंज हो रहा है उसको चेंज को अंदर रखो, जो चेंज रहेगा वो इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव के अंदर रहेगा, बट जो कांस्टेंट है वो बाहर निकलेगा। कांस्टेंट क्या है, मैं ये पीस उठाऊँ, ये पीस उठाऊँ, ये पीस उठाऊँ, हर जगह आर्क चेंज हो सकता है, लेकिन हर जगह रेडियस क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा। तो मैंने बोला रेडियस सेम है, तो रेडियस को मैंने निकाल लिया कहाँ बेटा, बाहर। और मैंने बोला रेडियस अगर नहीं है तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सिर्फ आर का इंटीग्रेशन होगा। अब बताओ, छोटे छोटे आर को इंटीग्रेट करोगे, हमने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx रहेगा, तो आंसर आएगा x आएगा, है ना। छोटे छोटे x को इंटीग्रेट करूंगा क्या मिलेगा, x मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे s को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, मुझे बड़ा पूरा आर्क मिलेगा। तो पूरा आर्क क्या रहेगा, s रहेगा, s क्या बेटा, टोटल आर्क। और मुझे पता है टोटल आर्क कितना है बेटा, टोटल आर्क क्या रहेगा, पूरा सर्कमफेरेंस। टोटल आर्क मतलब ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क करके पूरा सर्कमफेरेंस घूमेंगे। और अगर मैं पूरा सर्कमफेरेंस घूमेगा तो व्हाट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है बेटा, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे क्या दिख रहा है, 2 पाई आर अपॉन आर, आर से आर कट का आंसर कितना आएगा, 2 पाई आएगा। तो व्हाट इज प्लेन एंगल, प्लेन एंगल इज 2 पाई। क्या आएगा, प्लेन एंगल 2 पाई। और प्लेन एंगल का यूनिट होता है, कोई पूछे इसका यूनिट क्या होता है तो बोल देना इसका यूनिट होता है रेडियन। क्या यूनिट होता है बेटा, रेडियन। ये रेडियन किसकी, कौन सी यूनिट है बेटा, इसकी एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है बेटा, इसका रेडियन है। और कोई पूछे इसका डायमेंशन क्या होता है तो बोल देना डायमेंशन लेस होता है। कैसे होता है बेटा, ये डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है ना, डायमेंशन लेस होता है। समझ में आ रहा है। और क्वांटिटी कोई पूछे तो बोल देना यार सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सबको दिख रहा है बेटा, हाँ होप कर रहा दिख रहा है बेटा, ठीक है। ये कौन सा एंगल समझा मैंने, प्लेन एंगल। अब ऐसे सेम तरीके से क्या समझाएंगे, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या दिख रहा है, देखो सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल क्या था, ये जो छोटा था हिस्सा कवर किया, इसका ये जो एंगल था वो था उसको प्लेन एंगल। बट यहाँ पर एंगल कैसा दिखेगा, सर्कुलर टाइप में दिखेगा, छोटा छोटा ऐसे, है ना। हर साइड, अगर मैं कोन की बात करूँ तो कोन का हर साइड कैसा बिहेव करता है बेटा, मारवाड़ी, ये पढ़ला साउथ है ना। प्लेन कैसा, जो कोन कैसे, कोन ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे ऊपर उठेगा ना बेटा, ऐसा सेंटर पार्ट रहेगा, फिर ऐसे 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 बढ़ेगा। तो इसके पास यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, वो जो साइड्स रहेंगे, साइड्स जो उसके एक एक अगर मैं देखूँ कॉर्नर तो क्या रहेंगे बेटा, वो भी कुछ एंगल कवर किए रहेंगे। समझ में आ रहा है बेटा। तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं बेटा सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड एंगल। ये जो एंगल है ना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या रहेगा, उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, मतलब नीचे से ऊपर तक कहीं पर भी जो भी पार्ट हम लोग सर्कल काउंट करेंगे उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। ये मेरा है ओमेगा, ये मेरा क्या है बेटा, ओमेगा। बट पूरा लेता तो ओमेगा, बट इसका छोटा सा हिस्सा लिखा था, इसको क्या लिखूंगा, डी ओमेगा। और डी ओमेगा के जो सामने जो दिखेगा, ये मुझे यहाँ पर क्या दिखेगा, आर्क दिख रहा है, या कुछ एरिया दिखेगा। अब अगर मैं इसको हट कट करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिला रहेगा, एरिया मिला रहेगा। क्या मिला रहेगा बेटा, एरिया। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या है बेटा, एरिया है। और ये एरिया का मैं नाम देता हूँ, मान ले डीए एरिया। कितना एरिया बेटा, डीए। तो डीए मेरा क्या है बेटा, ये एरिया है। और डी ओमेगा का मेरा एंगल है। और मैं अगर बोलूँ तो मेरा ये पार्ट क्या है, तो मेरा पार्ट क्या है, कुछ नहीं और नहीं रहेगा, रेडियस ही रहेगा। तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा भी क्या है बेटा, पूरा का पूरा रेडियस। और ये हिस्सा भी कितना रहेगा बेटा, रेडियस के इक्वल ही रहेगा। किसके इक्वल रहेगा, रेडियस। अगर कोई पूछे मुझे वहाँ पर कि मेरा ओमेगा क्या है, तो ओमेगा मेरा है सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल बेटा, सॉलिड एंगल। कोई पूछे मेरा आर क्या है, तो आर मैं बोलूँगा रेडियस। आर मेरा क्या है बेटा, रेडियस है। और कोई पूछे मेरा डीए क्या है, डीए मेरा क्या है बेटा, सरफेस एरिया।
क्या है बेटा, सरफेस एरिया है ना। डी ओमेगा क्या है, ये सॉलिड एंगल, छोटा सा सॉलिड एंगल, डी ए क्या है बेटा, सरफेस एरिया, बट ये छोटा सा एरिया है। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, चलेगा। अब अगर मेरा थीटा, थीटा के सामने फॉर्मूला क्या दिया, उसके सामने आर्क था, अपन रेडियस नाम दिया। अब यहाँ पर जब सॉलिड एंगल की बात आई तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या मिला बेटा, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला दिया गया है बेटा, एंगल के जस्ट सामने क्या था, एरिया था, उसके सामने दिया एरिया, तो लिखा ऊपर बेटा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्या लिखा बेटा, रेडियस का स्क्वायर। ये क्या था उसका बेटा, बेसिक फॉर्मूला था। क्या था उसका बेटा, बेसिक फॉर्मूला। किसका बेसिक फॉर्मूला था बेटा, ये सॉलिड एंगल का। किसका बेसिक फॉर्मूला था, सॉलिड एंगल का। जब इस फॉर्मूले को पुट किया गया तो क्या बोला, सॉलिड एंगल है कितना इधर बेटा, छोटा सा एंगल है, तो उसको मैंने डी ओमेगा नाम दिया, और सरफेस एरिया कितना छोटा सा एरिया था, उसको डी ए नाम दिया, और नीचे का रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर नाम दिया। लेकिन इसका भी मुझे क्या चाहिए था, प्रूफ चाहिए था बेटा, है ना। क्या चाहिए था, पूरा एंगल। मेरे को डी ओमेगा थोड़ी चाहिए, मुझे ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा कैसे आएगा बेटा, छोटे छोटे ओमेगा को मैं इंटीग्रेट करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, पूरा ओमेगा मिलेगा। छोटा ओमेगा है कितना, डी ए बाय आर स्क्वायर था, मैंने डी ए बाय आर स्क्वायर पुट किया। फिर मैंने बोला इंटीग्रेशन उसका करते हैं जो चेंज होता है। चेंज क्या हो रहा है बेटा, बार बार जब जितने कोण ऐड करते हैं उतने एरिया बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, रेडियस चेंज होने वाला है क्या बेटा, नहीं। तो आर स्क्वायर चेंज नहीं होगा, तो वो कॉन्स्टेंट, वो इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन के अंदर किसको रखो बेटा, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन एरिया। अब अगर मैं छोटे 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 एरिया को इंटीग्रेट करते जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा एरिया मिलेगा। पूरा एरिया, पूरा एरिया किसका एरिया रहेगा, सर्कस स्फीयर का एरिया रहेगा। और व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था, एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर नीचे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसर, आंसर कितना आएगा, 4 पाई इज द सॉलिड एंगल। तो कोई पूछे सॉलिड एंगल कितना होता है, सॉलिड एंगल कितना होता है, बोल देना 4 पाई होता है। कोई पूछे प्लेन एंगल कितना होता है तो क्या बोलेगा उसका बेटा, 2 पाई होता है। इसकी कोई पूछे ऐसा यूनिट कितनी होती है तो ऐसा यूनिट कितना लिखो बेटा आप, कितना लिखो इसकी ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा स्टेरेडियन। क्या होता है बेटा, स्टेरेडियन। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, इसकी यूनिट कितनी होती है बेटा, रेडियन, और उसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या इसका कोई डायमेंशन होता है, नहीं। ये भी कौन सी क्वांटिटी है बेटा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, कोई पूछा डायमेंशन तो बोल देना नहीं, इसका डायमेंशन होता नहीं है। कौन सी क्वांटिटी बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका नाम है बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। यही था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के ऊपर जो भी मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया, है ना। लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूँ, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2, यूनिट्स डायमेंशन एंड इट्स मेजरमेंट का, जो मैंने यहाँ पे समझाया। खाली फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या समझना था, क्या क्या बताना था, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। इसको अच्छे से नोट करना, जब तुम बनाओगे तो तुम्हारा एक लाइन में नीचे जाए। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, ताकि तुमको दोनों वाइफर के बीच में एक लाइन मारना, ये लिखना, ये लिखना लाइन से। इसमें भी पहले ये पार्ट लिखना, फिर ये पार्ट लिखना, अच्छे से लिखना है कि ना। नोट्स अच्छे से बनाओ बेटा, उसके ऊपर हम लोग सम्स करने वाले हैं। अच्छे सम्स लिखना, और ट्राई करूंगा इस चैप्टर के हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करें। 100 MCQ तो आपके लिए लेके आऊँगा, कैसे भी लेके आऊँगा, है ना। टॉपिक पहले थोड़ा पढ़ा लूँ, पहले बता दूँ कंटेंट क्या, उसके फिर मैं क्वेश्चन करवा चालू करता हूँ। धीरे धीरे करेंगे। समझ में आ रहा नहीं यार बेटा, चलेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।